गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, 2 मई 2021 के करंट अफेयर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आईएएस मेकर इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसमें आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू मैं बताऊंगा और उसके विश्लेषण भी आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला एमसीक्यू। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, निम्न में से किसने जनजातीय लोगों के लिए नई परियोजना शुरू की है। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, ABCD। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, निम्न में से किसने जनजातीय लोगों के लिए नई परियोजना शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ट्राइफेड ने। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ फ्रेंड्स? द लिंक फंड के साथ। ट्राइफेड का अर्थ यानी कि इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। समझ गए? ट्राइफेड का फुल फॉर्म या अर्थ है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत का जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन पॉपुलेशन फंड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना की गई थी फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1967 में। ओके फ्रेंड्स, 1967 में किया गया था इसका स्थापना। आइए हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लें। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत 2028 में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश कब बन जाएगा फ्रेंड्स? यूएन के पॉपुलेशन फंड जनसंख्या कोष के अनुसार 2028 तक। तो थोड़ा सा भारत की जनसंख्या देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन है, समझे, 1.36 बिलियन है। भारत में मातृ मृत्यु दर 2015 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में से 174 थी। कितनी थी फ्रेंड्स? मातृ मृत्यु दर 174 1 लाख में। भारत की प्रजनन दर, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रजनन दर 2.3 प्रति महिला जन्म है। कितना है फ्रेंड? 2.3। यह दुनिया की प्रजनन दर 2.5 की तुलना में कम है। कितना है वैश्विक प्रजनन दर फ्रेंड्स? 2.5। भारत में कितना है? 2.3। समझ गए आप? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, करेन विद्रोही करेन रेवल्स किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, म्यांमार से संबंधित है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वे मतलब कौन? करेन विद्रोही म्यांमार में सबसे पुराने विद्रोही समूह हैं। उन्होंने करेन नेशनल यूनियन KNU का गठन किया है। वे 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कब से फ्रेंड? 1949 से। वे एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसे काउथुलेई, इसको आप याद रखेंगे, कहा जाता है। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नागरिक युद्धों में से एक है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में या ऑप्शंस में फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि काउथुलेई दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नागरिक युद्धों में से एक है, तो यह गलत है कि सही है? तो सही है फ्रेंड्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस संघर्ष के कारण 2 लाख से अधिक लोग पड़ोसी देश थाईलैंड को भाग गए हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ए ऑप्शन में थाईलैंड ही था, तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। करेन विद्रोही म्यांमार से संबंधित है। इनके संघर्ष के कारण 2 लाख लोग पड़ोसी देश थाईलैंड को भाग गए हैं। उन्हें थाईलैंड में शरणार्थी शिविरों तक सीमित कर दिया गया है। देख रहे हैं, शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। करेन लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं।
उनकी आबादी 5 से 7 मिलियन है। करेन द्वारा बोली जाने वाली 20 से अधिक अलग अलग बोलियां हैं। पाओ और शगाव सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पाओ और शगाव क्या है, तो यह एक बोली है। किनकी? तो करेन लोगों की। करेन विद्रोही कहाँ रहते हैं? तो म्यांमार में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, इसके संबंध में से निम्न में से क्या सही है? ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की। तो यह सही है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। बी में है, कोविड-19 के दौरान वन आश्रित आबादी को आय में कमी, नौकरी में कमी, बाजारों और सूचना तक कम पहुंच का सामना करना पड़ा। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। अगला है, यहाँ सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में है, इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। कितने लोग फ्रेंड्स? 1.6 बिलियन लोग। यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। यह वैश्विक जनसंख्या का कितना है फ्रेंड्स? 25%। डी में है, सभी सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है और इसमें ए बी सी तीनों सही हैं फ्रेंड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी क्या है? ए में है, ऑप्शन ए में, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। सही है फ्रेंड्स, जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये भी सही है फ्रेंड्स। इसने कई मौजूदा अप्रत्यक्ष करों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, सर्विसेज टैक्स, एक्साइज आदि की जगह ली। तो ऑप्शन ये सही है। आइए बी देख लेते हैं, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है। ये भी सही है। आइए सी देख लेते हैं, जीएसटी शासन के 3 घटक हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। सी भी सही है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है फ्रेंड्स? सभी सत्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है? मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। आइए थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के प्रमुख निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों की सेवा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो मर्चेंट स्टॉक। इसकी मुख्य विशेषताओं में तत्काल क्रेडिट सुविधाएं, शून्य बैलेंस चालू खाता और डिजिटल स्टोर प्रबंधन शामिल है। यह ग्राहकों को संपर्क रहित बैंकिंग सेवाएं और गतिशील ऋण सीमा प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, मर्चेंट स्टॉक किससे संबंधित है? तो आईसीआईसीआई बैंक से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, या पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI एक सरकारी संस्था है जो इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास में कार्यरत है। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, दुर्गापुर याद रखेंगे आप, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस संस्थान के कई निजी संस्थानों में ऑक्सीजन संवर्धन इकाइयों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही है ऑप्शन है अल्बानिया में। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है। इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे।
डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही है फ्रेंड्स। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लैप, क्लीन आंध्र प्रदेश, क्लैप का फुल फॉर्म ही समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये है क्लीन आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना जुलाई के महीने में शुरू होगी। गांवों को साफ करने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू होगा। राज्य में बेहतर सीवेज, जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी योजना है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न भी आइए। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन ए ही है फ्रेंड्स, 1992 में। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना जनवरी 1992 को फ्रेंड्स जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको लगता हो कि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये सही स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स पढ़ने की, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से रहें, जम के पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।